ऐसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे संत हैं, वो भी यही अपने भक्तों को यही दावा देते हैं कि हम आपको मोक्ष कराएंगे। हर संत यही कहता है कि हम अपने भक्तों को मोक्ष कराएंगे, और आप भी अपने संत को बता रहे हैं कि हमारे बाबा रामपाल भी मोक्ष करा देंगे। अब हम दोनों की तुलना कैसे कर सकें, कौन सा संत मोक्ष करा सकता है? जो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के धर्मगुरुओं में से एक संत हैं, जिन्होंने प्रमाण सहित गीता में जिनका प्रमाण है कि ये वास्तविक संत हैं। सभी वेद गवाही दे रहे हैं और परमात्मा की वाणियां भी सिद्ध करती हैं कि सांचा सतगुरु सोए कहावे, जो 2 अक्षर का वेद बतावे, एक छुड़ावे एक रखावे, निज प्राणी तब घर को पावे। जिस तरीके से पासपोर्ट की पहचान हवाई अड्डे पे होती है कि ये असली है या नकली है, तो संत राधा स्वामी उनका हमारे गुरुजी ने पर्दाफाश किया कि ये 5 मंत्र देते हैं, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम सतनाम। और जो सतनाम है भगत जी, वो 2 अक्षर का मंत्र है जिससे जीव का कल्याण होना है। तो भगत जी सतनाम सतनाम कहने से, पानी पानी कहने से पानी नहीं मिलता। जिस तरीके से जमीन से पानी प्राप्त करने के लिए मिस्त्री को लाकर और लगातार बुक्की मरवा के, और जब उस पर हेड पंप कसेंगे, हत्ता मारेंगे, जद्दे पानी आओगा। हम इनके आश्रम में आ चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके जो अनुयायी हैं उन लोगों से पता कर रहे हैं कि वाकई में वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते चले जा रहे हैं, और उन्हीं में से हम खोज कर रहे हैं। देखो कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है सर, और उनसे पूछते हैं यहाँ आप क्यों आए हो, कैसे आए हो, और कैसे मालूम पड़ा आपको सर आप कहाँ से आए हो? सर मैं एटा जिला उत्तर प्रदेश गांव अमरगोजिया से आया हूँ। सर पहले आपका नाम बताएं, इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप, कहाँ से कैसे क्या है? दास का नाम शिवम यादव है, और जो मैं एटा से बिलोंग करता हूँ, संत रामपाल जी महाराज का। क्या करते हैं? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी ग्रेजुएशन की है और आगे का चांस मेरा बीएड करने का है। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा नहीं था, मैं कॉलेज का गेट भी देखना पसंद नहीं करता था, बट आज गुरुजी से जुड़ा हूँ। उसके बाद में दास का ऐसा अनुभव है कि सबसे पहले मोक्ष हो, और परमात्मा इस दुनिया में जब तक रहूँ तो दाता आपकी भक्ति करता रहूँ, और परमात्मा जैसे भी लाभ देते हैं अपने बच्चों को, वो ऐसे लाभ देते हैं, दास उन लाभों को देके बहुत ही प्रसन्न होता है। नहीं आजकल तो देखा जा रहा है, आप नौजवान व्यक्ति हैं, आप जैसे लड़के फौज की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़े बाबाओं के चक्कर में? सर काफ़ी लोग हैं। आपने जो प्रश्न किया दास, उस प्रश्न को सुन के काफ़ी प्रसन्नचित हुआ कि आपने इस दास से ऐसा क्वेश्चन किया, जो कि पूरे विश्व को इससे प्रमाण भी मिलेगा। सर नौजवान बच्चे आज आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। हमारे परमात्मा बताते हैं कि जो तैयारी लोग कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में एक भगत था जो तैयारी, एक आम जनता में एक इंसान था जो आम आईएएस की तैयारी कर रहा था, और जिस दिन उसका आईएएस का फाइनल रिजल्ट आया और वो इंटरव्यू के लिए अपने पद के लिए गया, रास्ते में एक्सीडेंट होकर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ को जब दास अच्छे से गहराई से जानता है तो एहसास होता है कि दास को क्या करना है आईएएस बन के। जब हमारा जन्म मृत्यु का रोग ही समाप्त हो जाएगा तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, और वो संत रामपाल जी महाराज ही बना सकते हैं, अन्यथा पूरे विश्व में किसी धर्मगुरु में इतनी पावर नहीं है जो हमें बना सके। नहीं तो ऐसे आपने ये कैसे कह दिया कि संत रामपाल जी महाराज बनाए? संत तो बहुत सारे ऐसे, संत बनाना क्यों आवश्यक है? जी सर, इस चीज़ का भी आपको प्रमाण दास दे सकता है। जैसे परमात्मा ने बताया, गीता जी के अध्याय 15 1 से 4 16 17 के आशय में प्रमाण दिया हुआ है कि जो तत्वदर्शी संत है, जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सिचुएशन टू सिलेबस, जो स्थिति के अनुसार भक्ति करा दे, जो वास्तविक सत भक्ति हो। मैं दास इस चीज़ को बताना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 16 17 के आशय से बिल्कुल प्रमाणित संत हैं। जो गीता अध्याय 15 में बताया गया है कि जो संत संसार रूपी उल्टे लटके हुए सभी भागों को से वेदविद जानता है, वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी है। हे अर्जुन, उस संत की प्राप्ति के उपरांत मनुष्य केवल जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो दास ने ये ठाना है कि सतलोक जाना है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके अंदर इतना जोश और जज्बा बढ़ा हुआ है आध्यात्म के लिए। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि वाकई में कि हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर ऐसे नौजवान साथी हैं जो रास्ता भटक गए, आजकल वो नशा में कूद गए हैं, बीड़ी गुटखा शराब तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर 90% बच्चे जो आजकल के युवा हैं वो नशे में लत में पड़े हुए हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सर उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे पहले मैं जगत में बैठता था, जगत में मेरे व्यवहार थे, वहाँ पे जाके मुझे जैसा भी उनका व्यवहार दिखता था, वो बीड़ी सिगरेट गुटखा बीड़ी तंबाकू आदि का सेवन करते थे, तो वो महक मुझे इतनी अच्छी इतनी प्यारी लगती थी कि जहाँ तक मेरी इच्छा होती थी कि मैं गुटखा भी खाऊँ, सिगरेट भी पीऊँ, बीड़ी भी पीऊँ, इतनी अच्छी महक लगती थी। और जब से मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान धारण किया है, गुरुजी को अपना पूर्ण परमात्मा माना है और वास्तविक पूर्ण परमात्मा है,
तो आज अगर कोई व्यक्ति मीठी सुपारी भी खा के अगर मेरे पास खड़ा हो जाता है तो दास को वहीं पे पलटियाँ हो जाती हैं। तो मैं पूरे विश्व के नौजवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूँगा कि आप विश्व में कहीं भी भटक लो, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और उनसे नाम दीक्षा लो। जब आपको इस वास्तविक नशे से मुक्ति पाने का वास्तविक मार्ग पता चलेगा कि नशे से क्या कष्ट होते हैं और नशा छोड़ने के बाद में भक्ति में आने के बाद क्या लाभ होते हैं। सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि वाकई में आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तो हम आपसे एक प्रश्न हमारा ये है कि ऐसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे संत हैं, वो भी यही अपने भक्तों को यही दावा देते हैं कि हम आपको मोक्ष कराएंगे। हर संत यही कहता है कि हम अपने भक्तों को मोक्ष कराएंगे, और आप भी अपने संत को बता रहे हैं कि हमारे बाबा रामपाल भी मोक्ष करा देंगे। अब हम दोनों की तुलना कैसे कर सकें, कौन सा संत मोक्ष करा सकता है? सर ये बहुत अच्छी बात है। जब तक एक वास्तविक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीचर पढ़ाई बच्चों को कराता है, उसकी पहचान एक ही जगह हो सकती है। किस जगह हो सकती है? कि जब बच्चे प्रत्येक स्कूल में जाके एडमिशन लेके पढ़ाई करते रहते हैं। जिस तरीके से पासपोर्ट की पहचान हवाई अड्डे पे होती है कि ये असली है या नकली है, इसी प्रकार कॉलेज का जब रिजल्ट आता है, जब एग्ज़ाम होता है, तो नकली जो टीचर होता है, जो सिलेबस के आउट पढ़ाता है, वो बच्चा फेल हो जाता है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है उस बच्चे की हाई रैंक बनती है। इससे एहसास होता है कि जो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के धर्मगुरुओं में से एक संत हैं, जिन्होंने प्रमाण सहित गीता में जिनका प्रमाण है कि ये वास्तविक संत हैं। सभी वेद गवाही दे रहे हैं और परमात्मा की वाणियाँ भी सिद्ध करती हैं कि सांचा सतगुरु सोए कहावे, जो 2 अक्षर का वेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, निज प्राणी तब घर को पावे। और संत रामपाल जी महाराज 2 अक्षर का नाम भी बता रहे हैं, वो सतनाम का, जिसमें परमात्मा बताते हैं एक ओम है, एक तत् है। ये सांकेतिक है, ये हमारे गुरुजी ही बताते हैं। दास पे दया कर दी है। और फिर एक सार नाम है जो गीता में भी प्रमाण है, ओम तत् सत इति निर्देशांक। उसमें प्रमाण दिया है कि जो संत 3 बार में दीक्षा का उपदेश करते हैं वो वास्तविक तत्वदर्शी हैं और सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा बनते हैं। नहीं तो और भी संत हैं, वो भी अपने आप को पूर्ण गुरु बताते हैं, वो भी 3 प्रकार की उनकी क्रिया है, वो भी उनके 5 तरह के मंत्र उनके पास भी है। अब ये हमारी जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चीज़ की कैसे विश्लेषण कर सकें कि आपके मंत्र सत्य हैं या इनके मंत्र सत्य हैं? जी सर, धर्म गुरुओं में किसकी सतभक्ति है, इसका भी प्रमाण दास परमात्मा को साक्षी मानकर देना चाहेगा। अभी ज़्यादातर फेमस संत चल रहे थे, ये जो संत राधा स्वामी जी, उनका हमारे गुरुजी ने पर्दाफाश किया कि ये 5 मंत्र देते हैं, ओंकार, अरंकार, ज्योतिनिरंजन, सोहम, सतनाम। और जो सतनाम है भगत जी, वो 2 अक्षर का मंत्र है जिससे जीव का कल्याण होना है। तो भगत जी सतनाम सतनाम कहने से, पानी पानी कहने से पानी नहीं मिलता। पानी पीने के लिए हमें किसी भी नल के पास जाना पड़ेगा, किसी टैप को देखना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, उसकी क्रिया करनी पड़ेगी। जिस तरीके से ज़मीन से पानी प्राप्त करने के लिए मिस्त्री को लाकर और लगातार बुक्की मरवा के, और जब उस पर हेड पंप कसेंगे, हत्ता मारेंगे, जद्दे पानी आओगा भगत जी, और जब उस पानी का हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से जो बुक्की रूपी सतनाम है और शरीर रूपी इस पृथ्वी में और श्वास रूपी बुक्की मारेंगे, और जब परमात्मा की दया से वो पानी आएगा, वो परमात्मा का मार्ग आएगा, उस पर हम चल पड़ेंगे, हमें गुरुजी का सतलोक भी प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका जो आप जिस तरीके से हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन हम आपको इसी प्रकार से अन्य लोगों के साथ आपको रूबरू कराएंगे कि इस प्रकार के नौजवान साथी इस आश्रम के अंदर भी आए हैं जो वाकई में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना ज्ञान और रुझान रखते हैं। हम ऐसी साथ में आगे कड़ी में और लोगों से मिलते हैं कि किस प्रकार से वो इस क्षेत्र में आप आए हैं। सर आप बताना चाहेंगे कि आप इस प्रकार दिवस में आए कि आपको कैसे मालूम पड़ा?